सदा आनंद मंगल में रहिए, 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 सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत ये, महाप्रसाद और चरणामृत ये, सुख साथ ही में पाइए, सुख साथ ही में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इसक सुराही प्रेम का प्याला, इसक सुराही प्रेम का प्याला, अंतर आत्म छकी रहिए, अंतर आत्म छकी रहिए, तन सोए रूह निश दिन जागे, तन सोए रूह निश दिन जागे, धाम धनी के, धाम धनी के चरणों रहिए, सदा आनंद मंगल में 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 रहिए। अष्टपहर दिन 64 घड़ियाँ, अष्टपहर दिन 64 घड़ियाँ, निश दिन राज राज राज, निश दिन राज 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 कहिए, छत्रसाल भरो धाम धनी जी को, छत्रसाल भरो धाम धनी जी को, और देवन, और देवन सो क्या चाहिए, और देवन सो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, 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 सदा आनंद मंगल में रहिए। किरंतन आखर के राग आसवरी, लाडलिया लाउत की जाकी असल चौथे आसमाना, बड़ी बड़ाई न की जाकी सिफत करे सुबाना, सो उतरिया साजिम से रुए 12,000, 7 सेवक मलाइक पावे दुनिया सब दीदार,
मोती कहे जो इनको जाको मोल न काओ होए बारे दाली गिनते सुरत आदमी सोए मोमिन बड़े मरा तवे नूर बिलन से ना जला इनो काम आल सब नूर के अंगों इसक के बिगला साल 990 मास 9 हुए रसल को जबा रुआला मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब औलिया लीला दोस्ता जाके हृदय कसरता बंदगी खुदा और इनकी बिचना ही तफावत यही गिरो इस्लाम की खड़िया तले अरसा या दुनिया या दिन में सब में इनको जस लोक जिम्मे आसमान के साप जो करसी साबा बुजरा की न गिरो की ऐसी देखी न सुनी खबर गिरो उठाए अदल से वास्ते पैगम्बरों देवे ग्वाही आकर को ऊपर मुन करूं करे इमारत भी सकी कोशिश सिबत का मिला देवे कुछ कबरी खुदा तिनको जिनके नेक मला गिरो बनी असराइला जिन मोहम्मद पैगम्बर जिन कौला मकसूद समन के सो बिताइन आकर मुलाका नबी न का आकर इनो के दरमियान गिरो बेसा फकीरों में पासा मोहम्मद परवान माय ने रुज सवाइन से तौरे दे हैं जीता हो तो पहचान खुदाए की इन गिरों की सोबत बड़े से बयान रहा तनी कई सूरत में इस्लाम गिरे पुणे मुर्ग आसमान से बनी असराइल पर तमाम 6000 बाजू दोए बगल जबराइल ऊपर रुआना 11 सही सदी गिरा खोल के चले मोहम्मद संग मोमन खुदा देवे शायदी खुदाए की और न किना होए करे बयान पुरमावे हुकुम लायक पूजने के सोए अलप लाम मीम अरप ये कहे ए भेदना किन समझ आए सोची ले गए कुरान के ए भेद जाने एक खुदाए इत हुजत न रही काऊ की तुम दे कोई आसुकाना या किताब मोहम्मद में दीपे जिन रोशन किए मोमन कुन के रोज की शायदी देवे ये उमता सो कहे उस वक्त की जो लावे या हुजत तोरे आय नूर बिलन से आखर उमत करे बेसका पहचान मोहम्मद मुसाफ की जैसे पहचानने का हक सब सिफत एक गिरोह की लिखी जुदी जुदी जंजीरा कोई पावे न दूजा मायना बिना मोहम्मद फकीरा सब सिफत एक गिरोह की लिखी जुदी जुदी जंजीरा कोई पावे न दूजा मायना बिना मोहम्मद फकीरा बिना मोहम्मद फकीरा चौपाई 21 प्रकरण 71 चौपाई 9 से 8 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री किरंतन ग्रंथ को 71 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। सभी ब्रह्म प्रियाएं धनी जी के लाडली प्यारी अंगना हैं। उनका मूल शरीर परात्मा चौथे आसमान परम धाम में है। इस ब्रह्मांड में उनकी प्रतिष्ठा अधिक है क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं उनकी प्रशंसा करते हैं। वे 12,000 ब्रह्मांगनाएं परम धाम से श्रोता के रूप में उतरकर इस संसार में आई हैं। उनके साथ 24,000 ईश्वरी सृष्टि का समूह भी है। अब संसार के लोगों को इनके दर्शन होंगे। इन ब्रह्मात्माओं को अनमोल मोती कहा गया है जिनका मूल्य कोई आंक ही नहीं सकता। इनकी गिनती 12,000 है और ये साधारण मनुष्य के वेश में है। ब्रह्म सृष्टियों का पद बहुत ऊंचा है। वे परम धाम से अवतीर्ण हो इस संसार में आई हैं। इसलिए उनके सब कार्य एवं व्यवहार तेजमय हैं। उनके अंग प्रतीक अंग धाम धनी के दिव्य प्रेम में बिके हुए हैं।
कुरान के अनुसार हजरत मोहम्मद को यह संसार छोड़े हुए 990 वर्ष और 9 महीने बीत गए। तब विक्रमी संवत 1638 ईस्वी संवत 1581 में स्वयं सदगुरु श्री देवचंद्र जी रोह अल्लाह ब्रह्म आत्माओं के समूह को लेकर ब्रह्मधाम से इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हक की निकटतम मित्र बलि लिल्लाह परमात्मा के प्रति समर्पित महात्मा के समान माने जाते हैं। इनके हृदय में पर ब्रह्म का स्वरूप सदैव स्थिर रहता है। ऐसे ब्रह्म आत्माओं तथा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की उपासना में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मात्माओं के इसी समूह को कुरान में भी सत्य धर्म के अनुयायी कहा गया है। वो सदैव परम धाम में ही है, मात्र सुरता रूप से संसार में आई है। इसीलिए संसार में तथा धर्म के कार्यों में सर्वत्र उनको ही ऐश प्राप्त होता है। यही ब्रह्म सृष्टि संसार के मनुष्य तथा आकाश के देवी देवताओं के अंतःकरण को पवित्र करेंगे। इनकी ऐसी प्रतिष्ठा है जिसे आज तक किसी ने न देखी है और न ही सुनी है। पैगंबरों की भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए इन्होंने जीव सृष्टि को न्याय देकर मुक्ति स्थलों का सुख दिया है। पैगंबरों की वाणी अंतिम समय में परमात्मा को न मानने वाले के समक्ष इन ब्रह्मात्माओं की साक्षी देंगी। इन्हीं ब्रह्मात्माओं की कृपा से संसार के जीवों के लिए उनके कार्य अनुसार मुक्ति स्थलों का कुशलता पूर्वक निर्माण हुआ है। परमात्मा उन्हीं लोगों को मुक्ति स्थलों में जाने की शुभ सूचना देंगे जिनके कार्य और व्यवहार पवित्र तथा नीतिपूर्ण होंगे। कुरान के अनुसार इस्राएल के बेटे के समुदाय में पैगंबर रसूल मोहम्मद प्रकट हुए। उन्होंने जिस ध्येय के लिए पुनः आने का वचन दिया था वो अंतिम समय यही है। कुरान के कथनानुसार अंतिम समय में हिंदुओं का यह देश भारत पैगंबरों का मुल्क कहलाया, जहाँ पर ब्रह्मात्माओं ने संत फकीर वेश धारण किया हुआ है और अंतिम मोहम्मद उनके सम्राट हैं। सभी धर्म ग्रंथों के गुप्त रहस्य इनके द्वारा स्पष्ट हो गए। तौरेत ग्रंथ मूल संदेश भी कलश के रूप में उन्हें प्राप्त हुआ। इन्हें ब्रह्म सृष्टि के संपर्क द्वारा संसार के लोगों को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का परिचय प्राप्त होगा। कुरान तथा हदीसों में कहा गया है कि इस्राएल के समुदाय पर आपातकाल में आहार के रूप में आकाश से भुने हुए मुर्गों की वर्षा होगी। महामती इस प्रसंग का यह तात्पर्य निकाला है कि आत्मा जागृति के समय ब्रह्मात्माओं को स्वयं की पहचान कराने के लिए तारतम सागर वाणी का अवतरण होगा। तफसीर हुसैनी में वर्णन किया गया है कि जिब्रील के दोनों प्रेम और विश्वास रूपी पंखों पर 6,000 आत्माएं बैठकर अपने मूल घर जाएंगी। महामती इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार कहते हैं कि 11वीं सदी 11 गांठों का रहस्य खोलकर अंत में आखिरी मोहम्मद में स्वयं ब्रह्मात्मा को साथ लेकर परम धाम जाएंगे। कुरान में कहा गया है कि खुदा के साक्षी स्वयं खुदा ही बनेंगे। खुदा के अतिरिक्त अन्य कोई भी उनका साक्षी बन नहीं सकता। खुदा की आज्ञा के अनुरूप जो खुदा का वर्णन करता है वही पूज्य है। कुरान में लिखित अलिफ लाम और मीम अक्षरों का रहस्य कोई भी समझ नहीं सका। इन अक्षरों को अगम कहकर कुरान में इनको रहस्य को गुप्त रखा गया है और कहा है कि इन रहस्यों को अर्थ तो स्वयं खुदा परमात्मा ही जानते हैं। विचार करने पर यह समझ में आ जाएगा कि इन दिव्य अक्षरों का अर्थ प्रसिद्ध करने का दावा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि इन अक्षरों का अर्थ प्रसिद्ध करने का अधिकार अंतिम समय के मोहम्मद इमाम महदी
मुझको हैं, जिन्होंने धाम धनी की आज्ञा पाकर ब्रह्मात्माओं के लिए एक गुड़ रहस्य प्रकट किए हैं। खुदा ने जिस दिन कुन्न हो जा अर्थात सृष्टि सर्जन हो कहकर सृष्टि रचना की आज्ञा दी, उस दिन की साक्षी भी ब्रह्म सृष्टि ही देंगी। वस्तुतः वही उस समय की बात कर सकते हैं और उस समय वहां होने का दावा करते हैं। हजरत मूसा को प्राप्त हुए तौरात ग्रंथ में अंतिम समय में प्रकट होने वाली ब्रह्मात्माओं का वर्णन है। इस प्रकार हजरत मोहम्मद तथा कुरान के सब संकेतों का परिचय प्राप्त हो गया है। वस्तुतः सभी विशेषताएं एक ही समुदाय ब्रह्म सृष्टि की हैं, जो विभिन्न धर्म ग्रंथों में अलग अलग रूप में लिखी गई हैं। इन धर्म ग्रंथों का रहस्य फकीर के रूप में आए हुए आखिरी मोहम्मद के बिना अन्य कोई स्पष्ट नहीं कर सकता। वस्तुतः सभी विशेषताएं एक ही समुदाय ब्रह्म सृष्टियों की हैं, जो विभिन्न धर्म ग्रंथों में अलग अलग रूप में लिखी गई है। इन धर्म ग्रंथों का रहस्य फकीर संत के रूप में आए हुए आखिरी मोहम्मद के बिना अन्य कोई स्पष्ट नहीं कर सकता। चौपाई 21 प्रकरण 71 चौपाई 9 से 8। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैया मोरी मैया मोरी मैया मैया मोरी मैया मोरी। कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने, और जिसके घर माखन चोरी होती वो गोपी आ जाती शिकायत करने यशोदा के पास कि देखो तुम्हारे बेटे ने हमारे घर बहुत नुकसान किया, बड़ा उपद्रव किया। यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, पूछती ये सब क्या करके आए? देखो सब शिकायत करने आई हैं। और कन्हैया बड़े भोलेपन से कह देते, मां मत सुनना, सब झूठी हैं, ये तो सब बहाना बना के आई हैं मुझे देखने, और बात समाप्त हो जाती है। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में मां अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया, मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मोरी मोरी, मैं नहीं माखन खायो, ओ मैं नहीं माखन खायो। इस भजन में क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया है और मां ने देख लिया, दोनों जानते हैं माखन खाया है। मुख से निकल गया मैं नहीं माखन खाया। कन्हैया ने कहा मुख से निकल गया तो क्या हुआ, अभी सिद्ध कर देते नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तर्क दिए, मां को ऐसा समझाया कि अंत में मां ने कह दिया, हाँ बेटा तूने माखन नहीं खाया। सबसे पहला तर्क दिया, कहने लगे मां ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया?
तुम्हें तो मालूम है कितने काम है मेरे पास, सुबह से शाम फुर्सत नहीं मिलती। कहने लगे, भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो। चार प्रहर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो। मैया मोरी मैं कब माखन खायो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो। यहां दो समय का वर्णन हुआ है, भोर और सांझ। भारतीय शास्त्रीय संगीत में अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के भी राग हैं। तो भोर सुनिए भोर की राग, राग भैरव। सांझ राग यमन कल्याण। शायद आपको समय का आभास होगा। भोर भायो भोर भायो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठा। भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठा। समय बदला, स्वर बदल गए। चार प्रहर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो। सांझ परे मैं घर आयो, री मैया मोरी मैं कब माखन खायो। मैया मोरी मैं कब माखन खायो। न चला ये तर्क, दूसरा तर्क दिया। कहने लगे, मां ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया? तुम्हें तो मालूम है छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ पैर हैं मेरे, और माखन तुम कहां टांग के रखती हो? मैया मोरी मैं बालक बहियन को छोटो 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 छोटो। मैं बालक बहियन को छोटो, ये छीको किस विधि पायो, ये छीको किस विधि पायो। मां मुस्कुरा दी, इशारा किया, कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो? ये जो मुंह में माखन लगा है कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा आज तो फंस गए, भूल हो गई। तुरंत उत्तर दिया, मैया ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं। बरबस मुख लपटायो, री मैया मोरी मैं नहीं 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 माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो।
कोई असर नहीं मां पर। अब कन्हैया ने मां की खुशामद, मां की तारीफ शुरू की। मां प्रसन्न हो जाएगी, क्षमा कर देगी। देखिए कन्हैया मां की खुशामद कर रहे हैं। अरे हाँ मेरी मैया, अरे प्यारी मेरी मैया, अरे भोली मेरी मैया, सुंदर सुंदर मेरी मैया, प्यारी प्यारी मेरी मैया, हो कैसी न्यारी मेरी मैया, हो मैया तू जननी, मैया तू जननी, मन की अति भोली इनके कहे पति आयो री मैया मोरी, इनके कहे पति आयो। थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे मां ये लाठी और कंबल दे दिया है तुमने, रोज भेज देती हो गाय चराने, ये सब वापस लो, मैं चला, कल से ये काम नहीं करूंगा। मैया ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, तूने बहुत ही नाच नचायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। विशेष बात हो गई, कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया मां ने। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई मां नहीं सुन सकती। आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के, कहने लगे मां मैं समझ गया बात क्या है, ये माखन की बात नहीं, ये माखन का तो तुमने बहाना लिया है, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया। कहने लगे मैया मोरी मैया जिया तेरे कुछ भेद उपज है, जिया तेरे कुछ भेद उपज है, तूने मोहे जानो परायो जायो, तूने मोहे जानो परायो जायो। जरा से माखन के पीछे इतनी बड़ी बात मां कैसे सुन लेती। सूरदास तब हंसी जसोदा, सूरदास तब हंसी जसोदा, लेउर कंठ लगायो, लेउर कंठ लगायो, नैन नीर भरियायो, नैन नीर भरियायो, कन्हैया कन्हैया तै नहीं माखन खायो, कन्हैया तै नहीं माखन खायो, को लल्ला मुरे तै नहीं माखन खायो। कल्पना कीजिए क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों कंठ से लगे अश्रुधार बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखिए शब्दों का, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है कन्हैया तै नहीं माखन खायो, कन्हैया कह रहे हैं हरी मैया मैं नहीं माखन खायो। और अचानक कन्हैया ने मां के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहने लगे ओ सुन मैया मोरी, सुन मैया मोरी,
मैंने ही माखन खायो मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो रे 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 माखन खायो सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन